ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससुचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा
और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। राष्ट्रगान के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। फोटो करने में जन समूह के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। आज ताजपोशी का दिन है। ताजपोशी मुख्यमंत्री की, पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ताजपोशी हुई, शपथ ग्रहण हुआ मोहन यादव का, और अब जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ताजपोशी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक नए कल्चर की शुरुआत की है, एक नई परंपरा की शुरुआत की है, नए रिवाज की शुरुआत की है, तमाम समीकरणों को साधते हुए, क्षेत्रीय समीकरण की बात करें, जातिगत समीकरण की बात करें, तमाम समीकरणों को साधते हुए ये एक नई शुरुआत की है। जैसा कि हम बता दूं कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और भी गणमान्य नेतागण उपस्थित थे। और जनसमूह के उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ शपथ ली है पद एवं गोपनीयता की।
विश्लेषण करेंगे, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी बने हुए हैं। जय श्रीवास्तव जी, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव का राज तिलक हो गया है, एक नई परंपरा की शुरुआत की है, एक नए रिवाज की शुरुआत की है भारतीय जनता पार्टी ने। तीनों राज्यों में दो दो उप मुख्यमंत्री देकर के, मध्य प्रदेश में भी 2 उप मुख्यमंत्री की शपथ हुई प्रातःकाल में, और अब छत्तीसगढ़ में भी 2 उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली है मुख्यमंत्री के साथ। क्या स्थिति है, आपका अवलोकन क्या कहता है? देखिए, ये 2 की नहीं है, ये 4 की चौकी है जी। आप देखिए, तीनों प्रदेश में एक ही पेटेंट, एक ही दिन में शपथ है, और एक ही जो पेटेंट है वो 4 की चौकी जी। इसका मतलब यही है कि पूरी तरह से जो है क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बिठा के ये निर्णय लिया गया है। 4 की चौकी का मतलब आप देखिए, एक ठाकुर को बनाया स्पीकर, छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, रमन सिंह को स्पीकर। उसके बाद जो मुख्यमंत्री है वो आदिवासी समुदाय से है, और 2 डिप्टी सीएम है, एक साहू समाज से मतलब ओबीसी है, दूसरा एक जो है वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण, पिछड़ा, आदिवासी और ठाकुर सभी को वहां पर जोड़ा है। इसी प्रकार से जब आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, यहाँ भी जो 4 की चौकी में जो बोल रहा हूँ, ये पूरी तरह से जो है एक ही पेटेंट लागू किया है। यहाँ स्पीकर बनाया है नरेंद्र तोमर को, और मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया, और 2 उप मुख्यमंत्री, एक राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। तो यहाँ पर देखिए आप 2 उप मुख्यमंत्री, एक एससी कोटे से है, दूसरा एक सामान्य कोटे से है, एक ठाकुर है स्पीकर, और ओबीसी से जो है ये मुख्यमंत्री बनाया गया। यही स्थिति जो है आप राजस्थान में देखिए, एक ब्राह्मण को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया, स्पीकर जो है वो वहाँ पर सिंधी समाज से है, और 2 मुख्यमंत्री, एक ठाकुर और एक दलित को बनाया है। तो जिस प्रकार से ये तमाम चीजें आप एक बार अगर नजर दौड़ाएंगे, तो ये एक ही पेटेंट को लागू किया गया है, और तीनों जो पूर्व मुख्यमंत्री है, जो 10-10, 15-15 साल से जो मुख्यमंत्री थे, उनको यहाँ इस बार मौका नहीं दिया गया है। केवल उन्हीं के लिए नहीं, जो वहां पर वरिष्ठ नेतागण थे उनको भी इस बार जो है मौका नहीं दिया गया। आप देखिए, अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में शपथ के बाद अब शाम को फिर राजस्थान में शपथ होना है, तो मध्य प्रदेश में, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान, एक ही दिन में तीनों जगह शपथ होने के बाद तीनों जगह एक मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम के ही शपथ अभी दिलाई गई है अभी। तो छत्तीसगढ़ को आप देखिए कि मोदी, अमित शाह सहित अनेक और जो मुख्यमंत्री, वो सारे मुख्यमंत्री जो देश के भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण, वो अधिकतर लोग वहां पर मौजूद है। तो एक संदेश देने की कोशिश की है कि हम लोग सब एक है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी जो के नेतृत्व में जो निर्णय लिया है उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया को भी जो है एक परिचित पकड़ा दिया गया था, जाओ आप जाके घोषणा कर दो आप, और जो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, विधायक बना, उसको वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया है। और अभी छत्तीसगढ़ की मैं बात करूंगा, छत्तीसगढ़ में भी जब तक घोषित नहीं हो गया था तब तक कोई भी नहीं बता सकता था कि ये मुख्यमंत्री जो है बनेंगे। कई नाम हम लोगों ने चलाया, कोई नाम दौड़ में था, कोई नामों की चर्चा थी, लेकिन बने अंततः जो है विष्णुदेव साय बने। तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली के जो नेतृत्व है, विशेष करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी, वो अपने एक स्ट्रेटजी लेके चलते हैं। वो किसी भी स्ट्रेटजी के तहत वो आते नहीं हैं, उनको जहां सुविधा मिलता है वहां जाके वो निर्णय ले लेते हैं। देखिए, आप वहां पर आदिवासी, कई राज्य में आदिवासी बहुल एरिया है, उसके चलते जो है ये विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना के उन राज्यों पर अटैक किया है। और मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बनाने से तमाम लोग ये बोल रहे हैं, हो सकता है कि जो 29 में से 1-2 सीटें कम हो जाए। लेकिन सोचिए कितने दूरदृष्टि रखा इन्होंने कि यूपी और उत्तर प्रदेश में और आपके बिहार में, वहां से जो है ये रिकवर कर लेंगे। तो जो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने जो एक तड़का लगाया, बिल्कुल जातीय तड़का, तो इससे लगता है कि इन्होंने बहुत आगे की सोच के जो है ये निर्णय लिया है। आप देखिए, यूपी में सबसे बड़ा नेता जो है यादवों में, वो अखिलेश यादव है, और बिहार में सबसे बड़ा नेता जो है अभी लालू प्रसाद यादव, ज्यादा बुजुर्ग होने के कारण से वहाँ तेजस्वी यादव है। आज मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से सबसे बड़ा यादव चेहरा जो है अब मोहन यादव बन गया है। तो यही कारण है कि वहाँ छत्तीसगढ़ के आदिवासी
मध्य प्रदेश में यादव मतलब पिछड़ा वर्ग हाँ। और सामान्य वर्ग जो है राजस्थान। बिल्कुल। तो मुझे देखने लग रहा है कि ये सारे समीकरण जो है अभी हाल में हमें लग रहा होगा कि ये कमजोर मुख्यमंत्री है, जी। इनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, हाँ। या बड़े बड़े लोग इनके अंडर में कैसे काम करेंगे, जी। ये तमाम जिज्ञासाओं का जो है 2-3 महीने के भीतर समाधान मिल जाएगा। जी। और आगे देखने ये होगा कि ये बड़े नेताओं का क्या करते हैं। हाँ। आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी बृजमोहन अग्रवाल जी। उनका नाम चल रहा था, शायद वो उप मुख्यमंत्री बन जाए, जी। लेकिन उनको भी स्थान नहीं दिया गया। बिल्कुल। तो तमाम समीकरण जो है ये बदला हुआ समीकरण है, जी। और इस समीकरण के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, क्योंकि इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि आगे लोकसभा चुनाव है, अगर बड़े बड़े नेताओं के रहते हुए यदि युवाओं को मौका दिया जाता है जी। तो वो लोग सबोटेज कर सकते हैं। इसके बिना चिंता किए हाँ। और एक के बाद एक जो है ऐसा धमाका किया कि बिल्कुल। किसी को उसका अंदाजा नहीं था। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसका दूरगामी परिणाम आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने कि दूरगामी परिणाम है। और ये जो बात कही कि इसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए कि पहली बार विधायक बने व्यक्ति को कोई सीएम बना दे किसी राज्य में, वो भी ऐसे राज्य में जहां 2 बार की सीएम रही वसुंधरा राजे सामने, और उन्हीं से घोषणा करवाया जाना। मैं एक बात पर और प्रकाश चाहूंगा आपसे, 2 चीजें आपने बड़ा अच्छा एक शब्द दिया है, 4 की चौकी। तीनों राज्यों में 4 की चौकी बिठा दी है, और ये जो 4 की चौकी है 24 के लिए है, 24 के लिए 4 की चौकी तो बिठा दी है। लेकिन मैंने एक शब्द और सुना है कहीं आपके चर्चा में, आपके शब्दों में, कि टारगेट 149। तो 24 के लिए 4 की चौकी और टारगेट 149 पर प्रकाश चाहूंगा आपसे। देखिए टारगेट 149 मैंने कल दिया था, क्योंकि कल जो है आज छत्तीसगढ़ को अगर जोड़ेंगे तो वहां और टारगेट 160 हो जाएगा। जी। तो कारण क्या है कि 149 का टारगेट था कि 29 सीटें जो है मध्य प्रदेश में है, जी। और 80 सीटें यूपी में है, और 40 सीटें जो है बिहार में है। जी। इसीलिए मैंने टारगेट 149 दिया था। जी। लेकिन आज अगर चर्चा कर रहे हैं हम जी। राजस्थान को भी जोड़ के और छत्तीसगढ़ को भी जोड़ के, जी। तो ये टारगेट बहुत आगे पहुंच जाएगा। जी, बिल्कुल। इसीलिए वो टारगेट 149 केवल वो कल का था। जी। आज तो जो है ये 4 की चौकी है, हाँ। जो हर स्टेट में जो है इन्होंने 24 के लिए बिठा दी गई है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कि ये 24 के लिए 4 की चौकी बिठाई है। तमाम विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि जय श्रीवास्तव जी ने कहा, हमारे एडिटर इन चीफ जो कह रहे हैं कि ये जातिगत समीकरण, और जातिगत समीकरण को साधते हुए 4 की चौकी बिठाई गई है छत्तीसगढ़ में। अब विष्णुदेव की कृपा और विष्णुदेव का राज तिलक हो गया है, और अब विष्णुदेव का राज छत्तीसगढ़ में कायम है। देखना है कि हर राज्य में जो 4 की चौकी बिठाई गई है, ये 4 की चौकी जिस दूरदृष्टि के लिए, दूरगामी परिणामों के लिए सोच कर बिठाई गई है, उस पर कितना कारगर सिद्ध होती है और कितनी कामगार सिद्ध होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।